Hello friend, Assalamu alaikum. I wish you all the people, all of my subscriber और newly people who are arrive in our channel, Vortex Vajji के नाम से हमने इसको कर दिया है। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से I wish you very happy new year और दुआ है कि नए साल के इस मौके पर आप लोगों को के जितनी भी विशेज़ हैं, गोल्स हैं, वो सब पूरे हों। अल्लाह पाक आप सब लोगों को ब्लेसिंग्स दें बहुत ज़्यादा और हर किस्म की बुराई और आफत से महफूज रखें, आमीन। एंड ट्राई टू बी ओरिजिनल एंड डू अ गुड वर्क इन योर लाइफ। और आज की हमारी 3 स्टोरीज़ हैं, जिसमें से एक जंगल की है, एक जो है वो कब्रिस्तान की है और एक सरकटे की है। सरकटे का आतंक मूवीज़ में भी हमने देखा होगा, लेकिन ये स्टोरी अलग है थोड़ी और ये हमें इंडिया से मिली। तो इंडियन फैंस जो हैं, पाकिस्तानी फैंस, आप तमाम लोगों का ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड जितने भी फैंस हैं इस स्टोरी को बड़ा एंजॉय करने वाले हैं हमारे साथ और हमें सुनने वाले हैं। तो अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। चलते हैं आज की पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वजी, मेरा नाम उस्मान है और मैं आपका एक सब्सक्राइबर हूँ और असिस्टेंट कार ड्राइवर भी हूँ। अक्सर हम पैसेंजर्स को लेकर कराची टू लाहौर जाते हैं, लेकिन महीने में एक दो बार गुड्स कार मतलब पार्सल वगैरह भी लोगों के गाड़ी में ले जाते हैं। और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। मैं जो अपना आपको किस्सा भेज रहा हूँ ये मेरे साथ 2018 में पेश आया था, जब मैं और मेरा एक ड्राइवर पार्टनर दोस्त को एक पार्सल वाली कार लेकर कराची से लाहौर तक जाना था। तो हम सुबह 11 बजे के करीब निकल गए कराची से और हमारा सफ़र प्यारा और अच्छा गुजर रहा था। वैसे तो कराची से लाहौर कार में बस से कम टाइम लगता है, लेकिन हमारी पार्सल वाली कार थी तो पैसेंजर्स बस को रास्ता देते हुए और सिग्नल्स को फॉलो करते हुए हमें बहुत टाइम लगता था। तो ऐसे ही रात के 10 बजे हमको एक ट्रेन सिग्नल पर रोका गया, एक ट्रेन को रास्ता देने के लिए। ट्रेन गुजरने के बाद अभी थोड़ा आगे चले ही थे कि दोस्त साहब को वॉशरूम आना शुरू हो गया। रात का टाइम था, चारों तरफ अंधेरा और खौफ का आलम था और जंगली जानवरों की कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। तभी मुझे लगा कि मेरे सामने से कोई काला साया भागता हुआ झाड़ियों की तरफ गया है और गायब हो गया है। मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसी तरह 3-4 बार हुआ, फिर मुझे मजबूरन उतरना पड़ा गाड़ी से। जैसे ही मैं उतरा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी कार के पीछे वाली साइड से दोबारा भागा है। मैंने पीछे देखा तो एक काला साया जैसे छोटा बच्चा हो और उसकी लाल आंखें। मैंने उसको देख के चीख मार दी। इतने में दोस्त आ गया वॉशरूम करके और पूछने लगा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई जानवर हमारी तरफ आ रहा था। मैंने उसको इसलिए नहीं बताया कि वो डर जाता। फिर इसी तरह आगे कुछ रास्तों पर काम हो रहा था तो पार्सल कंपनी की तरफ से सुबह तक वहीं रुकने का ऑर्डर मिला। आप यकीन करें वहाँ उस जंगल से खौफ आ रहा था। चारों तरफ खेत, दरख्त, जंगल और हमको इंटरनल कंबशन भी बंद करने का कहा गया था। बताता चलूँ जिनको नहीं पता, इंटरनल कंबशन कार के इंजन को कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोल का हिसाब देना पड़ता है कंपनी को। हम दोनों के पास सैंडविचेस और जूसेस थे जो हमने रास्ते में आते हुए बेकरी से लिए थे। हम वो खोल कर खाने लगे। खाना खाने के बाद मेरा दोस्त सिगरेट जलाकर कहने लगा कि मैं ज़रा टहल कर आता हूँ, अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर देना। मैंने कहा ठीक है, जल्दी आना। ये कहकर मैं अपने मोबाइल पर गेम खेलने लग गया। इतने में दोस्त की कॉल आती है कि यार तुमको जंगल की झाड़ियों से कोई आवाज़ आ रही है, तुम क्या कर रहे हो। वो वहाँ जंगल की तरफ खड़ा था, कार से थोड़ी दूरी पर, और मैं यहाँ कार में था। मैंने कहा कि मैं तो यहाँ कार में हूँ, हल्की हल्की आ तो रही है। तभी हमें ऐसा लगा जैसे कुछ लोग आपस में अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हों। हमने जब बाहर देखा तो वहाँ एक लंबा आदमी खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंगारे जैसी, जैसे आग जल रही हो, और वो हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। ये देखकर मेरा दोस्त जो गाड़ी से थोड़ा दूर खड़ा था जंगल की तरफ से निकल के पीछे गाड़ी की तरफ भागा और जल्दी से आकर बैठ गया और मैंने गाड़ी चला दी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी गाड़ी के साथ भाग रहा हो। हम जैसे तैसे करके सिक्योरिटी चेक पोस्ट के पास पहुंच गए। लाहौर अब ज़्यादा दूर नहीं था। तब हमें ऐसा लग रहा था जैसे कार के ऊपर कोई हाथ मार रहा है। उसकी साफ साफ आवाज़ आ रही थी वहाँ, और आसपास के दरख्तों की तरफ से हमें खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई बकरे को ज़िबा करता है और उसकी आवाज़ आती है। वो रात हमने डर डर कर सफ़र में गुजारी और मुसलसल हमें यही लगता रहा कि
अभी कार के ऊपर कोई दोबारा से हाथ मारेगा, क्योंकि जब जब वो हाथ की आवाज़ आती थी ऐसा लगता था कि वो जो भी चीज़ है हमारे बहुत करीब आ गई है और कार में जैसे कोई पत्थर मार रहा हो। तब हम कार को वहीं छोड़कर सिक्योरिटी चेक पोस्ट की तरफ भागे जहां लाइट जल रही थी। जैसे तैसे रात गुजारी कुरानी आयत पढ़कर, और जब सुबह हुई तो हमने ज़रा होश संभाला। तब हम कार की तरफ गए और कार के सब शीशे टूटे हुए थे। जैसे तैसे हम लोग वहाँ से निकले और अगले 4-5 दिन मुझे और मेरे दोस्त को बुखार रहा। और आज भी जब ये किस्सा आपको भेज रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये था मेरा किस्सा जो मेरे साथ पेश आया। उम्मीद करता हूँ आप लाजमी अपने चैनल पर शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अरसलान है। ये अक्टूबर की ठंडी रातों की दास्तान है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा के साथ गुजरा। मैं कराची के सरीना मोबाइल मार्केट के पास रहता था और वहीं आगे की तरफ मेरा घर था जहां पुरानी बिल्डिंग्स भी थीं और घर भी थे। मैं और मेरा एक दोस्त एक रात बोर हो रहे थे तो हमने सोचा चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए। उस वक्त रात का 3 बज रहा था। मैं जानता था इतनी रात गए 3 बजे बाहर जाना सही नहीं है, मगर हमको एंजॉय तो करना था, तो इसलिए हम निकल गए बाहर गाड़ी में। हम गाड़ी चलाते हुए बोर हो रहे थे तो हमने म्यूज़िक प्ले कर दिया। हम बहुत बड़े रॉक बैंड के शौकीन थे तो हमने रॉक म्यूज़िक सुना। और उस वक्त हमारा म्यूज़िक बैंड भी था और वो हम दोनों दोस्तों ने मिलकर बनाया था। हम दोनों यही प्लान कर रहे थे कि आखिर जाएं कहाँ घूमने। सारी प्लेसेस तो हमारी देखी हुई थी, तो तफरी में ये प्लान बना कि चलो सखी हसन के कब्रिस्तान चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है इस टाइम। और ये कब्रिस्तान थोड़ा बड़ा है। इस कब्रिस्तान के आसपास घर भी बने हुए हैं और हमने ये भी सुना था कि रात में वहाँ जादूगर वगैरह या चोर भी देखने को मिलते हैं। और एक जगह तो हमने ये भी सुना था कि वहाँ एक औरत रात में लालटेन लेकर घूमती है। बहरहाल ये सब औरत वाली बात सुनी सुनाई थी, इसलिए हमने इस पर इतना गौर नहीं किया। अमूमन मगरिब के बाद कब्रिस्तान में जाना मना होता है, लेकिन हम दोनों थे तो हमने प्लान करा कि मज़ा आएगा। हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पुरानी कब्रों वाले एरिया में जाएंगे चेक करने के लिए कि वहाँ क्या है। ये पार्ट बिल्कुल पीछे की तरफ था कब्रिस्तान के, जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, और आगे की तरफ सारा न्यू कब्रिस्तान बना हुआ था दीवारों और गेट के साथ। हमने गाड़ी खड़ी की और पीछे की जो सबसे पुरानी कब्रें थीं उस तरफ चेक करने के लिए चले गए। हम कोशिश कर रहे थे कब्रों पर नाम पढ़ने की जो कि पौधों में लिपटे हुए थे, और हमको पौधों को हटाकर उनको पढ़ना पड़ रहा था। हम साथ में उनकी पिक्चर्स भी ले रहे थे मोबाइल से। और हम जानते हैं कि ये थोड़ा बेइज्जती वाली बात थी, मगर ये कब्रें 100 साल पुरानी थी और अब शायद कोई ज़िंदा भी नहीं था इस बात को देखने के लिए कि हम उसकी पिक्चर ले रहे हैं और वो बुरा मान रहा है। और हमको ये भी पता है कि जो लोग इन कब्रों में सो रहे हैं वो भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। हमको 1 घंटा जब गुजर गया कब्रें चेक करते हुए तो हम थक हार कर एक नीम के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए जो इन पुरानी कब्रों वाले एरिया के बिल्कुल बीच में लगा हुआ था। अभी हम दरख्त के नीचे बैठे ही थे कि हमको सुनाई दिया कि कोई बच्ची आसपास हंस रही है। हमारा कहने का मतलब यही है, वो हंसी की आवाज़ हमारे काफ़ी करीब से आ रही थी। पहले से आवाज़ सुनते ही हमारे दिल में ख्याल आया कि कोई किसी बच्चे की कब्र पर खिलौना रख कर चला गया होगा, जिसकी वजह से ये आवाज़ उस खिलौने से आ रही है। मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था इस आवाज़ से, सो मैंने ये अंदाज़ा लगाया या तो कोई हमको डरा रहा है या किसी ने टेप रिकॉर्डर लगाया हुआ है जिसमें से ये आवाज़ें आ रही हैं हमको यहाँ से भगाने के लिए। हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त, इतनी आसानी से नहीं डरते थे, तो हमने एक दूसरे को देखा और हंसना शुरू कर दिया और यही अंदाज़ा लगाया कि ये डरावना था जो भी था, और बातें करते रहे आपस में और सिगरेट जलाकर माहौल को एंजॉय करते रहे। और फिर जैसे सब स्टोरीज़ होती हैं, इस स्टोरी की तरह मुझे ऐसी फीलिंग आई कि कोई किसी चीज़ की जैसे कोई हमको देख रहा है। एक बार फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि जैसे मैं इस पूरी चीज़ को अपने दिमाग के अंदर जाने दे रहा हूँ। इतने में मेरे दोस्त ने कहा,
कि उसने किसी को देखा है साय में जाते हुए, एक दरख्त के जो कि कब्र के पास था, हमसे काफ़ी करीब था। इस लम्हे हम दोनों थोड़ा सा डर गए और ये फ़ैसला किया कि खड़े होकर चलते हैं यहाँ से। और हम अभी खड़े ही हुए थे कि वही बच्ची के हंसने की आवाज़ हमको दोबारा आने लगी और हमने सुना कि कोई सूखे पत्तों के ऊपर चलते हुए हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही हम दोनों ने वापस पुरानी जगह, जो ओल्ड पार्ट जो था, कब्रिस्तान जहाँ से हम आए थे, उस तरफ भागना शुरू कर दिया, गेट की तरफ। उसके आगे ही जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। मैं अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तेज़ नहीं भागा हूँगा। ऐसा फील हो रहा था भागते हुए कि वो बच्ची की आवाज़ हमारे पीछा कर रही है और वो बच्ची हमारे पीछे भागते हुए आ रही है। उस लम्हे वो मुसलसल आवाज़ आते चले जा रही थी, हंसने की। हम दोनों उस वक्त ऐसे भाग रहे थे जैसे जहाज़ रन पर भागता है, बग़ैर कुछ सोचे समझे। रास्ते में जाते हुए मेरा दोस्त एकदम नीचे गिर गया और उसका पाँव किसी कब्र के अंदर फंस गया था। मैंने बड़ी मुश्किलों से हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वो मुझे आवाज़ दे रहा था। मेरी हिम्मत तो नहीं थी उसकी हेल्प कर पाऊँ, लेकिन वो मेरा दोस्त था और हमें ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे वो लड़की हमारे पीछे ही आ रही हो। मैं वापस तेज़ी से मुड़ा, अपने दोस्त को पकड़ा, उसका पाँव कब्र से बड़ी मुश्किलों से मैंने बाहर निकाला और उसके बाद उसने लंगड़ा कर भागना शुरू कर दिया। मैंने उसको सहारा दिया और हम लोग भागते रहे। जैसे ही हम दोनों कार के पास पहुँचे, वो आवाज़ आना बंद हो गई बच्ची की हंसने की। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और चलाना शुरू कर दी और रोड पर निकल गया बग़ैर कुछ देखते हुए। यह हमारी लक थी कि किसी से हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। हम वहाँ से पेट्रोल पंप पहुँचे, सरीना वाले, जो कि बस वही खुला होता है इतनी रात को, ये चेक करने के लिए कि मेरी कार की बैक पर तो कुछ नहीं है। हम रास्ते में डिस्कस करते रहे कि ये हमारे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। हमने तो सोचा भी नहीं था। हमने चेक किया तो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। हम दोनों को पता था कि हमने ये वाला डोर ओपन नहीं किया था। कोई वजह नहीं बनती थी हमारी उस डोर को ओपन करने की। मैंने गाड़ी के पीछे वाली सीट सही से चेक की तो वहाँ कुछ नहीं था। हम वापस गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए और अभी भी कंफ्यूज था कि क्या हुआ उस रात हमारे साथ। मैं यकीन से नहीं कह सकता था इस बारे में कि हम शायद कुछ ज़्यादा ही हरकतें कर रहे थे अजीब उस रात। बस मैं यही फील करता रहा पूरे रास्ते, जो कि अजीब थी कि कोई चीज़ है जो हमारे पीछे आ रही है और वो हमारे पीछे लगी है। जब भी मैं ये स्टोरी किसी को सुनाता था तो यही फीलिंग आती थी। वजी भाई, मैं इंडिया के एक गांव गोला कबास से हूँ और हमारे गांव के आसपास ये सब चीज़ें होना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारा गांव भंगार फोर्ट के पास ही है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड वाक़यात और चीज़ें भंगार फोर्ट में होते हैं और भंगार फोर्ट में शाम 6 बजे के बाद जाना मना हो जाता है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद वहाँ गांव वालों का कहना है कि तरह तरह की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी गई हैं। अगर आप चाहें तो गूगल में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ये बात 2021 न्यू ईयर की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ हॉरर मूवी देखकर सिनेमा से वापस घर आ रहा था। न्यू ईयर था तो हम चारों दोस्तों ने प्लान किया और हम हॉरर मूवी देखने के बाद खाना खाने चले गए। वहाँ होटल पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, सर्दियों की रातें थीं। उस टाइम खाना खाने के बाद हम कॉफ़ी पीने हमारे साथ ही कार में बैठे हुए एक दोस्त के घर चले गए। कॉफ़ी वाकई बहुत अच्छी बनी थी। हम कॉफ़ी पीने के साथ साथ आपस में उस हॉरर मूवी के सीन्स के बारे में बात कर रहे थे और एक दूसरे का रिकॉर्ड लगा रहे थे कि यार तुम तो डरपोक हो बहुत ज़्यादा। खैर, कॉफ़ी ख़त्म की हमने और उसके बाद हम सब वहाँ से घर जाने के लिए निकल गए। उस टाइम रात के 12:30 हो गए थे और धुंध बढ़ गई थी, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मैं कार ड्राइव कर रहा था, मेरे दोस्त आगे वाली सीट पर बैठा था और 2 दोस्त पिछली वाली सीट पर मौजूद थे। माहौल अच्छा था, गाड़ी में गाने चल रहे थे और हम सब गुनगुना रहे थे और हंसी मजाक में बातें चल रही थी हमारी। अब ये स्टोरी सुनाते हुए ख्याल आ रहा है कि काश हम उस रात जिस दोस्त के घर कॉफ़ी पीने गए थे वहीं रुक जाते। उसने हमसे कहा भी था, यार सर्दी हो गई है, यहीं रुक जाओ। तो हमने नया साल की खुशी के चक्कर में प्लान किया और फंस गए।
रास्ते में एक रोड आता है जो कि अजबगढ़ का रोड कहलाता है। वो भी एक कर्स्ट विलेज कहलाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है कि हॉन्टेड है और एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं और ज़्यादातर लोग डर जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं। अब हम उस रोड पर आने वाले थे और टाइम लगभग 2 बजे का था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरा एक दोस्त बोला, अरे अरे कार रोको, कोई बैठा हुआ है शायद रोड के किनारे पर। हमने कार रोक दी और देखा तो सच में कोई बैठा हुआ था। उसके पास बहुत सारी अगरबत्तियाँ एक साथ जल रही थीं और धुआं उठ रहा था और उसने काले कलर की शॉल ओढ़ी हुई थी। चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू ही खुशबू हो रही थी। और अब जो मैं बताने वाला हूँ वज्जी भाई, इस टाइम दिन हो रहा है और अभी भी वो सीन सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब हम उस बंदे के पास गए और मैंने उससे पूछा कि बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई जवाब ना आया। फिर मैंने उस पर से चादर हटाई तो इस साइड पर उसकी पीठ लग रही थी जिस पर एक और चादर थी। मैंने सोचा कोई नहीं, दूसरी साइड से चादर हटाता हूँ। फिर भाई मैंने दूसरी साइड से चादर हटाई तो दूसरी साइड में उसका सर नहीं था। ये देखने के बाद हम झटके में आ गए और हड़बड़ा गए कि अगर इसका सर नहीं है तो ये बंदा बैठा कैसे है। चारों ने मगर साथ होने की वजह से हिम्मत रखी। हमने आपस में कहा लाश है किसी की शायद। इतने में ऊपर दरख्त से आवाज़ आई, आ गए मूवी देखकर तुम लोग। मेरे एक दोस्त ने पास ही दरख्त पर लटका हुआ उसका सर देखा जो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसके बाद हमने ना इधर देखा और ना उधर और चारों के चारों दोस्तों ने वहाँ से दौड़ लगा दी और कार में आकर बैठ गए। उस टाइम रोड बिल्कुल सुनसान था। अब हमारे साथ कुछ और भी भयानक होने वाला था। जब हम लोग कार से उतरे थे उस टाइम हमारी कार स्टार्ट थी और धुंध थी, इसलिए दोनों हेडलाइट्स भी जल रही थी। और जब कार में वापस आ गए तब कार बंद हो चुकी थी। कार में आने के बाद मैं लगातार कार को सेल्फ स्टार्ट कर रहा था और कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। कार में मेरे तीनों दोस्त चीख रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो। वजी भाई जब मैंने कार के पीछे वाले मिरर में देखा तो जो रोड पर बैठा था वो धीरे धीरे हवा में लहराते हुए अपने हाथ में अपना सर लेकर हमारी तरफ ही आ रहा था। हम लोग ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली और सांस रुक जाने वाली बात ये थी कि वहाँ से वो सर जो उसके हाथ में था वो भी हमें देखकर चीख रहा था। ये देखकर हमारा एक पीछे वाला दोस्त बैठे बैठे ही वहीं बेहोश हो गया। हमने जल्दी से शीशे ऊपर किए कार के और डोर लॉक किए और कलमे आयतल कुर्सी जो याद आया पढ़ने लगे। उसके बाद अगरबत्ती के धुएं के साथ देखते ही देखते वो बंदा गायब हो गया वहाँ से। और फिर पीछे डिग्गी से आवाज़ आने लगी जैसे कोई लगातार ज़ोर ज़ोर से पीछे हाथ मार रहा हो। हमारी कार का मॉडल 2020 का था, एक बार में ही स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं कितनी बार सेल्फ मारने के बाद स्टार्ट हुई थी और जैसे ही स्टार्ट हुई और चलने लगी ऐसा लग रहा था जैसे हमारी कार के साथ साथ कोई भाग रहा हो। उसने 1-2 मिनट तक शायद हमारा पीछा किया। फिर हम सब घर आ गए। यकीन करें हम तीनों के दिलों में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। और मैं क्या बताऊं, हम हॉस्पिटल में थे अपने दोस्त के पास और हमने सारा वाक़या अपने पेरेंट्स को बता दिया तो वो लोग भी सुनकर सहम गए। खैर घर आने के बाद भी हमारा दिल मुंह में ही था। ये समझें कि अब तो मुझे दिन में भी उस जगह से खौफ आता है। बताता चलूं कि जब हम वहाँ से निकलने लगे थे, जब मैंने कार आगे बढ़ाई थी तब ऐसा लग रहा था जैसे कार खुद ब खुद ब्रेक्स ले रही हो और मैं रेस दे रहा हूँ और वो चल ना पा रही हो। कार बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही थी और जब हम वहाँ से निकलने लगे तब लगातार किसी के पैरों की और चीखने की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कार के साथ साथ भाग रहा हो। तो ये थी मेरी एक स्टोरी जो हमारे साथ पेश आई। अगर आपको सही लगे तो अपने चैनल पर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे अपनी कहानी शेयर की। अल्लाह पाक आपकी और आपके दोस्तों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल की फैमिली में शामिल हो जाएं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल पर भेजें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आपका हॉरर एंटरटेनर वज्जी।